Hello everyone, in this video we are going to study class 9 science chapter is matter around us pure। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको रोज रोज वीडियो भेज सकें। तो इस आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं मैटर, प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, सॉल्यूशन, ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये टॉपिक्स हमारे साथ स्टडी नहीं किया है तो आपको आगे के जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां जाकर इन टॉपिक्स को आप स्टडी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हमने इवोपरेशन लास्ट टाइम पढ़ लिया था, सेंट्रीफिकेशन पढ़ लिया था, अब हम इससे आगे के टॉपिक को पढ़ते हैं। ये मेथड्स ऑफ सेपरेशन है जिसमें इवोपरेशन और सेंट्रीफिकेशन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। अगर आपने इनको कवर नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक जरूर मिलेगा जहां पे आप इनको पढ़ सकते हैं। आगे के टॉपिक्स पढ़ते हैं। ये है बाय सेपरेटिंग फनल मेथड। ये मेथड्स हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, सेपरेटिंग फनल। तो ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ये है हमारा सेपरेटिंग फनल, ये है हमारा सेपरेटिंग फनल। इसके अंदर हमने वाटर और केरोसिन ऑयल के मिक्सचर को ले रखा है। ध्यान रखिएगा, ये सेपरेटिंग फनल का हम इस्तेमाल तब करते हैं हमारे पास दो या दो से अधिक कंपोनेंट हों और वो दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे हों। यहाँ पे ये लाइन है, ये बता रही है कि केरोसिन ऑयल अलग रहेगा यानी ऊपर रहेगा, हल्का है तो, और वाटर नीचे रहेगा। जब कॉक को ओपन करेंगे तो वाटर पहले नीचे आ जाएगा जिसको हम एक बीकर में इकट्ठा कर लेंगे और केरोसिन ऑयल फिर स्टॉप कॉक को बंद करके नेक्स्ट टाइम दूसरे बीकर लगा के दोबारा से स्टॉप कॉक ओपन करेंगे तो केरोसिन ऑयल को अलग कर लेंगे। तो ये मेथड है हमारा सेपरेटिंग फनल के हिसाब से। एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है। टू लिक्विड्स विच डू नॉट डिसॉल्व इन ईच अदर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय पुटिंग इन अ सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल में हम दो ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं उनको आसानी से अलग कर सकते हैं, जैसे हमने सेपरेट किया ऑयल एंड वाटर को। फोर्थ सेपरेशन मेथड है सब्लिमेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। सब्लिमेशन का अर्थ ये है कि कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड है उसको हम हीट करते हैं तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फेज उसका नहीं आता। तो इस टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये हमारा चाइना डिश है। इस चाइना डिश में हमें अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड का मतलब हो गया कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर जो होता है उसको हमने ले रखा है, और यहाँ पे सॉल्ट है, ठीक है। अब इसको जब हम हीट करते हैं, कैम्फर और सॉल्ट को जब हम हीट करते हैं तो आप जानते हैं कि कपूर जो है वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये गैस में कन्वर्ट होने के बाद ऊपर से हमने कॉटन प्लग लगा रखा है क्योंकि वो कपूर बाहर ना जाए। ध्यान रखिएगा, हमें मिक्सचर को सेपरेट करना है लेकिन उस मिक्सचर में से कोई कंपोनेंट बाहर ना आ जाए, इसका भी ध्यान रखना है। तो अमोनियम क्लोराइड या कैम्फर जब हीट होगा तो यहाँ पे कॉर्नर्स पे आके इकट्ठा होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है तो यहाँ पे वो वेपर की फॉर्म में रहेगा, और जहाँ पे कूलनेस है यहाँ पे कूल होगा, या बीकर यहाँ पे कूल होगा क्योंकि ऊपर है, तो यहाँ पे आके सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड या कैम्फर मिलेगा। तो इस टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं। आउट ऑफ टू कंपोनेंट वन विल डायरेक्टली कन्वर्ट टू गैस फ्रॉम सॉलिड बाय हीटिंग एंड अदर विल नॉट। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पे दो कंपोनेंट में से एक ऐसा कंपोनेंट है जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है हीटिंग के बाद। मेथड्स ऑफ सेपरेशन में जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफ पेपर है। पेपर में हमने एक लाइन करी पेंसिल से, और उस लाइन के सेंटर में हमने एक इंक स्पॉट यानी अपनी पेन का जो इंक है, ब्लू इंक या फिर रेड इंक, यहाँ पे डाल दी, और यहाँ पे वाटर एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन। वाटर जब है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ेगा। अब कैसे चढ़ेगा मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं कि पेपर जो है वो बना है किससे? प्लांट से बन के आया है, ठीक है। अगर प्लांट की आप एक लीफ को प्लग करते हैं तो वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही ये जो पेपर है इसमें पानी ऊपर की तरफ चला जाएगा क्योंकि इस प्लांट में पानी रूट से आया है, रूट से प्लांट की लीफ तक आया है जो आपको ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं। सेम ऐसे ही इसी पेपर से बना हुआ
इसी प्लांट से बना हुआ ये जो पेपर है, कुछ इसकी भी ऐसी प्रॉपर्टी है कि पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा, जैसे प्लांट में रूट से लीफ की तरफ चढ़ रहा है। और जब ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो ये जो डाई है या फिर इंक है, ये अपने कंपोनेंट्स, अपने कलर में सेपरेट हो जाती है। जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसमें सेपरेट हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, स्पॉट ऑफ इंक यहाँ पे खाली है। अब यहाँ पे पानी ऊपर की तरफ चढ़ा है तो यहाँ पे स्पॉट ऑफ इंक है, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर और जार पेपर क्लिप्स। इसके ऊपर खूब सारी कलर्स आ जाएंगे जो इस इंक के अंदर हैं, क्योंकि इनके कलर की जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो अलग अलग है। कोई कलर भारी होते हैं वो नीचे रह जाएंगे, कोई कलर हल्के होते हैं वो ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये इसका प्रिंसिपल है, कलर्ड कंपोनेंट सच एज डाई बी सेपरेटेड बाय यूजिंग एन अब्सॉर्बेंट in which they are absorbed at different rate. Example, to separate color of dye. सेम इसी टेक्निक का इस्तेमाल हम ब्लड सेपरेशन के लिए भी करते हैं। ब्लड के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, इन सबके कंपोनेंट्स अलग अलग सेपरेट करने के लिए भी हम इसी पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। ध्यान रखिएगा, आपको यह बताना है कि सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल और हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और दो ऐसे कंपोनेंट का नाम लिखने हैं जो डायरेक्टली सब्लाइम हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।